इतिहास की किताबों में ना हमने हमेशा बड़े बड़े राजा महाराजाओं और उनके किलों की शानदार कहानियां पढ़ी हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम 11वीं सदी के एक ऐसे हीरो की बात करने वाले हैं जो कोई राजा नहीं बल्कि एक साधारण किसान था। एक ऐसा किसान जो अपने गजब के साहस और बलिदान से हमेशा के लिए एक लीजेंड बन गया। तो चलिए वीर तेजाजी की इस कमाल की ऐतिहासिक यात्रा में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आम इंसान सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले लोक देवताओं की दुनिया, फिर तेजाजी का शुरुआती जीवन, उसके बाद साहस का आह्वान, निभाया गया एक प्राणघातक वचन और आखिर में उनकी सांस्कृतिक विरासत। भाग 1, लोक देवताओं की दुनिया। कहानी के असली जादू को समझने के लिए पहले हमें उस जमाने और समाज को समझना होगा। अब ये लोक देवता होते क्या हैं? देखिए, कोई सोने का मुकुट पहनने वाला राजा या सम्राट नहीं, बल्कि ये समाज के ही आम इंसान होते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे। पर वो अपने निस्वार्थ कामों और दूसरों की रक्षा करने के जज्बे से असल जिंदगी के सुपर हीरो बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सही का साथ देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जरा सोच कर देखिए, 1073 ईस्वी में नागौर के खरनाल में उनका जन्म हुआ और 1003 ईस्वी में सुरसुरा में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यानी उनका पूरा जीवन काल सिर्फ 30 साल का था, बस 30 साल। लेकिन इस छोटे से वक्त में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसका असर 1000 साल बाद आज भी हम महसूस करते हैं। भाग 2, तेजाजी का प्रारंभिक जीवन। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सुपर हीरो की कहानी शुरू कैसे हुई थी। ताहड़ जी और रामकुवरे के घर जन्मे तेजाजी सिर्फ खेतों में हल चलाने वाले किसान नहीं थे। बचपन से ही ना उन्होंने खेती के साथ साथ तलवारबाजी और युद्ध कला की भी जबरदस्त ट्रेनिंग ली थी। ये खेती और हथियारों का जो परफेक्ट कॉम्बो था ना, यही उन्हें आने वाले बड़े खतरे के लिए पहले से तैयार कर रहा था। इतिहास में कई बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं की शुरुआत एकदम छोटी सी बात से होती है। पुराने ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कैसे एक आम सा पारिवारिक विवाद बस खेत में खाना पहुंचाने में हुई थोड़ी सी देरी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा का सबसे बड़ा कारण बन गया। हुआ कुछ यूं कि कड़ी धूप में खेत जोतते समय भाभी का एक छोटा सा ताना तेजाजी के दिल पर लग गया। उन्होंने उसी पल अपना हल वहीं छोड़ा, अपनी फेवरेट घोड़ी लीलन को तैयार किया और अपनी पत्नी पेमल को वापस लाने निकल पड़े। किसी को नहीं पता था कि ये सफर आगे जाकर सब कुछ बदलने वाला है। भाग 3, साहस का आवाहन। और ठीक यहीं से एक नॉर्मल सी पारिवारिक यात्रा एक बेहद खतरनाक मिशन में बदल जाती है। जैसे ही वो पड़ोस के गांव पनेर पहुंचते हैं, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रात के अंधेरे में कुछ चोर लाछा गुजरी नाम की महिला की सारी गायें चुरा ले जाते हैं। अब उस जमाने में गायें ही सबसे बड़ी संपत्ति होती थी। तो तेजाजी ने बिना कुछ सोचे समझे एक रक्षक की तरह अकेले ही उन चोरों से गायें वापस लाने का एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि तेजाजी ने अकेले ही उन खतरनाक चोरों की पूरी फौज का सामना किया। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, बल्कि एक बहुत ही भयंकर युद्ध था। वो बुरी तरह घायल हो गए, उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गजब का साहस दिखाते हुए आखिर में सारी गायों को सुरक्षित बचा लिया। भाग 4, निभाया गया एक प्राणघातक वचन। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं, जहां लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि अपने उसूलों की है। लोक कथाओं में बताया गया है कि रास्ते में तेजाजी ने एक नाग को आग में जलने से बचाया था। पर अजीब बात यह हुई कि नाग इस बात से उल्टा नाराज हो गया और उसने डसने की जिद पकड़ ली। तब मौत से भागने के बजाय तेजाजी ने एक हैरान करने वाला प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा कि पहले वो गायों को बचाने का अपना फर्ज पूरा करेंगे और फिर खुद वापस लौटेंगे नाग से डसवाने के लिए। जब वो लौटकर आए तो नाग ने भी हैरान होकर पूछा, तुम्हारा शरीर तो घावों से भरा है, मैं डसूं कहाँ? तेजाजी का तुरंत जवाब था, मेरी जीभ सुरक्षित है। मौत के बिल्कुल सामने खड़े होकर अपना वादा निभाने का ये सीन सच में इतिहास के किसी भी स्टूडेंट के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। बस यही वो पल है जो उन्हें एक आम इंसान से अमर बना देता है। वचन पालन, यानी किसी भी कीमत पर अपना वादा निभाना। तेजाजी की असली महानता सिर्फ उनकी तलवारबाजी में नहीं है, बल्कि सच्चाई और वफादारी के लिए दिए गए उनके इस सबसे बड़े बलिदान में है। भाग 5, सांस्कृतिक विरासत।
चलिए अब देखते हैं कि 11वीं सदी का ये ऐतिहासिक बलिदान आज के समय में हमारे बीच कैसे जिंदा है। तेजाजी की वो बहादुरी आज भी कई परंपराओं के रूप में दिखती है। सदियों से लोग बीमारियों और सांप के काटने से बचने के लिए एक गहरे विश्वास के साथ 9 गांठों वाली पवित्र तांती पहनते आ रहे हैं। आज भी उन्हें एक रक्षक के रूप में दिल से पूजा जाता है। आज भी राजस्थान के खेतों में एक बहुत ही खास गोंद सुनाई देती है, जिसे तेजा टेर कहते हैं। जब किसान बुआई शुरू करते हैं ना, तो अच्छी फसल के लिए पूरे जोश के साथ तेजाजी की बहादुरी के गीत गाते हैं। ये बताता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहता, वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और सिर्फ गीत ही नहीं, उनके सम्मान में पर्वतसर जैसी जगहों पर बड़े बड़े पशु मेले लगने लगे। चूंकि उन्होंने जानवरों को बचाने के लिए जान दी थी, इसलिए आज भी हजारों किसान और व्यापारी अपने पशुओं के साथ इकट्ठा होकर इस महान रक्षक को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, साल 1734 में महाराजा अभय सिंह ने तेजाजी की एक बहुत ही भव्य मूर्ति स्थापित करवाई। जरा सोचिए, एक बड़ा राजा एक साधारण से किसान को इतना बड़ा सम्मान दे रहा है। इसी घटना ने तेजाजी को आधिकारिक तौर पे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक लीजेंड बना दिया। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। 11वीं सदी के एक आम किसान का एक अकेला साहसी कदम कैसे 1000 साल के इतिहास को पार करके एक अमर किंवदंती बन जाता है? जवाब शायद यही है कि जब सच्चाई और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उनकी कहानी पीढ़ियों के विश्वास और उनके गीतों में हमेशा जीवित रहेगी।